प्यारे साथियों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक गिविंग अप ऑफ स्मोकिंग यानी धूम्रपान छोड़ना के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। धूम्रपान से बहुत सारी बीमारियाँ शरीर में हो जाती है और फ़ायदा इसका कोई नहीं है। ये सिर्फ एक आदत है या लत है। इसको कैसे छोड़ना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ और कृपया ध्यान दीजिए। और धूम्रपान वैसे भी छोड़ी जा सकती है, विल पावर से भी छोड़ी जा सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि धूम्रपान छोड़ने की सबसे बढ़िया इफ़ेक्टिव वे है जिससे कि आपका सेहत अच्छी बन जाती है। जब आप धूम्रपान छोड़ने का सोचते हैं उसी समय से आपका हेल्थ का बेनिफिट शुरू हो जाता है और ये सालों साल चलता है, ये जीवन भर आपका साथ देता है। और ये बेनिफिट्स क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मैं तो सिर्फ आपको लफ्ज़ों में बता सकता हूँ, लेकिन जो छोड़ता है उसको आत्मक तौर पे पता चलता है कि इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। मात्र 20 मिनट में जब आप छोड़ते हैं हार्ट रेट और बीपी आपका स्टेबल और नॉर्मल होने लगता है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि नहीं तो हार्ट रेट और जो बीपी है ये दवाइयों के साथ भी नॉर्मल नहीं होता। जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो ये बहुत जल्दी नॉर्मल होने की कोशिश करता है। ये 20 मिनट की बात कर रहा हूँ। और 12 घंटे के बाद क्या फ़र्क होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना उसका लेवल आपके ब्लड में नॉर्मल हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल आपके ब्लड में 12 घंटे में ही नॉर्मल हो जाता है। और 2 से 12 हफ्तों में क्या फ़र्क पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन और लंग फंक्शंस आपके नॉर्मल हो जाते हैं। सिर्फ 2 हफ्ते से 12 हफ्ते में जब से आपने छोड़ा है आपका जो ब्लड सर्कुलेशन, जो खून का दबाव है, और लंग फंक्शन जिससे आप सांस लेते हैं वो इम्प्रूव हो जाता है। और 1 से 9 महीने में जो आपको कफ होता है स्मोकिंग से और सांस चढ़ता है वो कम होना शुरू हो जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर जाता है। और जब आप छोड़ देते हैं उसके 1 साल बाद जो रिस्क ऑफ सीएडी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, जो कि हार्ट का सबसे बड़ी बीमारी है, वो 50% लो हो जाता है। और 5 से 10 साल में रिस्क ऑफ स्ट्रोक, जिसमें कि हेमीप्लीजिया भी हो जाता है और तकलीफ़ें भी हो जाती हैं, ये सिग्निफिकली फॉल्स हो जाता है। एंड कैंसर भी कम हो जाता है। तो कितने बड़े फ़ायदे होते हैं धूम्रपान छोड़ने की, ये आप नोट कर लीजिए। और 10 से 15 साल बाद जब आप धूम्रपान छोड़ दिया है, 10 से 15 साल बाद कैंसर, लिविंग कैंसर और हार्ट डिजीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। मतलब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है होने की ये लगभग ख़त्म हो जाता है। इतने फ़ायदे कुछ समय में ही शुरू हो जाते हैं। और जो धूम्रपान करते ही नहीं हैं तो उनको तो बीमारी बहुत कम होती है, और जो करते हैं वो छोड़ देते हैं, वो भी एक आम इंसान की तरह ही जीवन जीते हैं। तो ये छोड़ देना बेटर है। कैसे छोड़ें ये मैं आपको अब बताता हूँ, आप नोट भी कीजिए। एक डेट नोट कर लीजिए कि मैं इस दिन से धूम्रपान छोड़ने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई डेट है, कोई लकी डेट है, तो वो आप नोट कर लीजिए कि मैं धूम्रपान छोड़ने वाला हूँ। अपने घर से सिगरेट्स, लाइटर्स, एश ट्रे बिल्कुल सराउंडिंग से ख़त्म कर दीजिए, फेंक दीजिए बाहर। उनकी अब ज़रूरत नहीं है। आपने ये पक्का मन कर लिया कि मैं अब धूम्रपान नहीं करूँगा। आपको जो सिचुएशन जो ट्रिगर करती हैं, जो बढ़ाती हैं आपका धूम्रपान, उन ट्रिगर जोन को ही आप छोड़ दीजिए, उन सिचुएशंस को ही बाहर फेंक दीजिए। फिज़िकली एक्टिव रहिए, जैसे एक्सरसाइज करना है, थोड़ा बहुत सैर करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुगर फ्री गम आती है,
वो लीजिए। फेनल सीड्स आते हैं, वो लीजिए। हेल्दी स्नैक्स लीजिए। जब आपको क्रेविंग होती है ना कि मैंने सिगरेट पीनी है, धूम्रपान करनी है, तो उस समय आप हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी स्नैक्स लीजिए, गम लीजिए, शुगर फ्री गम लीजिए, इसका फ़ायदा होगा। बाकी फैमिली से, अपने दोस्तों से और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सपोर्ट लीजिए। यदि आपको लगता है कि फ़लाना मेरा दोस्त मुझे सपोर्ट कर सकता है, उससे बात कीजिए, वो काउंसलिंग करे, जा किसी हेल्थ प्रोफेशन से बात कीजिए कि मैंने छोड़ी हुई है सिगरेट पीनी, तो वो आपको काउंसलिंग करेंगे, आपके माइंड वाश कर देंगे और आप इसको छोड़ पाएंगे। एक इसमें निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, NRT। ये गम आती है, च्युइंगम जिसको बोलते हैं। बाकी पैचेस हैं, लोजेंजेस हैं चूसने वाले, इनहेलर हैं और नेज़ल स्प्रे हैं। जब आपको इसकी लगे कि सिगरेट पीनी ज़रूरी है, तो इन चीज़ों का आप यूज़ कर लीजिए, जिसमें निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी NRT है, गम है, पैचेस हैं, लोजेंजेस हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी एक दवाइयों में वेरेंसिलिन नाम की प्रिस्क्रिप्शन है, इससे स्मोकिंग बिल्कुल छूट जाती है। तो ये तो आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा ये पर्ची लेने के लिए, तो फिर आपको केमिस्ट से मिलेगी। और दूसरी दवाई है विप्रोपियोन SR। ये अदर पर्ची है, जिससे आप जो रिड्यूस है, क्रेविंग है, जो आपको लगता है कि सिगरेट पीनी ज़रूरी है, वो क्रेविंग ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है, और ये आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट से ही मिलेगी और उसकी पर्ची से ही आपको केमिस्ट देगा। बाकी ये दवाइयों का फ़ायदा बहुत है, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और इसमें काउंसलिंग भी ज़रूरी है और मेडिकल सुपरविजन भी ज़रूरी है। बाकी इसको छोड़ने के लिए अपनी गुड जो स्ट्रॉन्ग विल भी चाहिए। इन दवाइयों के साथ आपको स्ट्रॉन्ग विल भी चाहिए। बाकी सिम्टम्स जो हैं उनमें हैं, कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, इरिटेबिलिटी, आपको इरिटेशन होगी, एंजाइटी होगी कि मैंने छोड़ दी है, आपके भूख बढ़ जाएगी, कंसंट्रेट करने में आपको मुश्किल आएगी। यदि आप कुछ चीज़ सोचते हैं, कुछ कंसंट्रेशन करते हैं किसी बात के लिए, तो आपको कंसंट्रेशन करने में मुश्किल आएगी। ये सब कुछ सिर्फ 1 या 2 हफ्ते के लिए आपको महसूस होगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता इन सभी बातों में, सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। यानी कि आप आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट छोड़ के बहुत दूर जा चुके हैं, सिगरेट से बहुत दूर जा चुके हैं, और अब एक बिल्कुल शांत जीवन जी रहे हैं, हेल्दी जीवन जी रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके जो मेजर ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट, लंग, किडनी, लिवर, ये भी सभी एक तरह से सुख का एहसास करेंगे कि चलो अच्छा हुआ भाई, विल पावर से, ब्रेन से इसने छोड़ तो दी है, मेडिकल या हेल्थ प्रोफेशन की मदद से, लेकिन हमें भी कुछ आराम मिला। आपके वाइटल्स जो हैं उनको भी बहुत आराम मिलेगा, आपकी बॉडी को भी बहुत आराम मिलेगा।